संजय जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी। जी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। जी। जी, मेरा नाम अनु बिश्नोई है। जी। जी, करौली सरकार के अनुभव को लेके मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सही है। देखिए सर, मैं एक टीचर हूँ और जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। लेकिन जो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, ये कहावत है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा बेटा है, 11 साल का बेटा है मेरा। तो डॉक्टर्स ने उसको बिल्कुल मना कर दिया, मतलब वो चल नहीं सकता, बेड पे है। उसको बीमारी है, मैं जानती हूँ बीमारी साइंस है तो है, उसमें कोई चमत्कार जल्दी से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक आस थी, क्योंकि मैंने इनके यूट्यूब पे जो ये आते हैं वीडियो लाइव आते हैं, माही है एक लड़की, एक मुकेश है, क्योंकि देखना फंसेंगे तो ये लाइव वाले भी जरूर फंसेंगे। और मैंने अब ये ठान ली है, इनको फंसा के ही छोड़ूंगी। इतना मतलब लोगों को गुमराह, पैसे 40-50 हजार रुपए ये खर्च करवाने के बाद ऐसे गुमराह करते हैं लोगों को, इस तरह से ये गुमराह करते हैं कि कहीं का नहीं छोड़ते, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। अच्छा। ये कब की आपका अनुभव कितना पुराना है? जी, मेरा अनुभव, मैंने मार्च लास्ट वीक से इनके वीडियोस देखने स्टार्ट किए। तब से घर में ये कंडीशन थी मेरी, क्योंकि मेरे बेटे को डीएमडी है। डीएमडी आप समझते होंगे, डचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जी। ये डचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मांसपेशियों की ही गिरावट होती है, जिससे बच्चा नहीं चल पाता है। और ये भी मुझे पता है, अभी बेंगलोर, अमेरिका, यहाँ पे इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। आने वाले 1-1.5 साल में मुंबई में आ जाएंगे। और ट्रीटमेंट भी आएगा, जीन थेरेपी आने वाली है, ट्रीटमेंट भी आएगा। लेकिन उससे पहले जब मैंने इनका देखा कि चमत्कार होते हैं, और इस तरह की मैंने वीडियो देखी गुमराह करने वाली, कि जो बच्चा नहीं चलता था, अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता था, और एक अमावस्या से पहले, एक हवन से पहले, और जब इन्होंने 60 हवन करवा दिए, 2 अमावस्या करवा दी, वही बच्चा अपने पैरों पे चलने लगा है। पता नहीं, मैं समझती हूँ उन्होंने या तो पैसे देके किसी को वीडियो बनाई होंगी, किसी को, या इनके ही चमचे रहे होंगे वो। क्योंकि अब तो मैं क्लियर यही बोलूंगी, वो ऐसी वीडियो मैंने 2-4 देखी यूट्यूब पे, उनको देख के मेरा भी माइंड डाइवर्ट हुआ, जबकि नहीं होना चाहिए था। मेरी फैमिली का नहीं हुआ, किसी का भी। सबने कहा कि तू पागल है, ये सब इन चीजों पर बिलीव करती है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद। लेकिन फिर भी बस एक सहारा होता है कि डूबते को भी इनके का सहारा चाहिए होता है। मैंने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए सर, पैसा सब कुछ नहीं होता। चलिए मान लीजिए हमारे 40-50 हजार रुपए लग गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात भी है उन लोगों के लिए, बड़ी बात भी है जो लोग अपना फ्लैट बेच के जाते हैं, जो लोग अपने सामान स्कूटी बेच के जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझूंगी, दोनों तरह से ठगता है, उधर से भी जाता है, इधर से भी जाता है। जी। मैं तो समझूंगी, मेरी 1-2 महीने की सैलरी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हुई हूँ मैं। और फैमिली में मेरे ये कंडीशन है, आज की डेट में मेरे फैमिली वाले मेरी एक डिसीजन मानने को तैयार नहीं है कि तू गलत डिसीजन लेती है। मेरे भाई बहन सब मुझे ये बोलते हैं कि तू गलत डिसीजन लेती है, इसलिए मेरे फैमिली वाले मेरे डिसीजन के एग्री नहीं होते। मैं वहाँ पे गई, सारी वीडियोस देखती थी, लाइव में पूछती थी, जैसे माही और मुकेश लाइव आते थे, मैं उनसे पूछती थी कि ये मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल, आप जाओ, विधि अपनाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो विश्वास बढ़ता चला गया। मैंने पूजा पाठ स्टार्ट कर दी करौली बाबा की, और मोबाइल में देख के भोग लगाना, ये सब आरती वारती, करौली आरती, करौली चालीसा, ये सब स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जैसे ही 8 तारीख में केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई, ये सब कुछ खुलने वाला है दरबार वगैरह, तो मैं 7 तारीख में यहाँ से निकल गई। बिना आगे का मैंने 8 तारीख का वेट नहीं किया। 7 तारीख की रात को वहाँ पे पहुंची। मेरा टोकन नंबर 74 था। वहाँ पे कम से कम 100 बंदे थे, 2100 रुपए ये सबसे मिलने के लेते थे। सोचो 100 बंदे वहाँ 2100 रुपए ले रहे, 2 लाख से ऊपर की इनकम एक रात की है इनकी। ये लोगों को बेवकूफ बना रखा है, धंधा चला रहे हैं ये लोग अपना। उसके बाद गुरु जी से दुख हो रहा है, जब इस तरह की भावनाएं लोगों के मन की आ रही है, बहुत दुख हो रहा है। मतलब एक दुख होने की बात भी है, ये समझिए कोई अपनी बिल्कुल ये पूरी आस्था बना के जाता है दरबार से, रोता। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का आपने नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। यहाँ से 600 किलोमीटर कानपुर पड़ता है। वहाँ से लेके अपने घर तक कंटिन्यू रोती हुई आई हूँ, और मेरी आंखें ऐसी हो गई थी बिल्कुल रेड और स्वेलिंग मेरी आंखों पे। अगले दिन से ही मुझे स्कूल ज्वाइन करना था। मैं अपने स्कूल गई, मेरे स्टाफ ने भी सबने कहा, बद्दुआएं लेकर के पैसे का करेंगे दिख चाहिए। मेरे स्टाफ ने भी सबने कहा, मैम आपको क्या हुआ, क्यों इतना रोई, आपकी आंखें तो बता रही है क्यों रोई, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है क्या? बता दी कि मैं ऐसे उठ के बैठी हूँ अंधविश्वास पे, कि मैंने इतना बड़ा अंधविश्वास किया कि मैं खुद अपनी करने
गई हूँ, क्या बताती किसी को। तो आप मेरी बात सुनिए सर, मैं वहाँ पे गई, जाते ही गुरुजी के पास अपने बच्चे को लेके गई, जबकि पहली बार में मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं गए। मना कर दिया कि मैं इन घटिया बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, कहीं डॉक्टर को लेके जाना है, यहाँ तक कि तुम अगर अमेरिका को भी बोलोगी तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसी ऐसी जगह अपने बच्चे को नहीं दिखाऊंगा। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। हस्बैंड से लड़ाई करके मैं अपने भाई के साथ, अपनी मम्मी के साथ गई, जबकि हस्बैंड मेरे बहुत गुस्सा हुए। 4-5 दिन लड़ाई चली इस बात पे। मेरे हस्बैंड ने कि मेरे मुझसे आगे होके तुम चलती हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो लड़ाई शांत हो जाए, कि बच्चे का मामला है, दिखा लूं। मेरा एक ही बेटा है, 2-4 बेटे नहीं है मेरे तो सब कुछ यही है। मैं वहां पे गई, मेरे जाते ही टोकन का नंबर आ गया, 21 रुपए का टोकन ले लिया। नंबर आया हमारा रात को 12:30 बजे। नंबर आने के बाद गुरुजी कहते हैं, वही उन्होंने तो आंखें बंद की, ओम नमः शिवाय तो, और 2 बार ऐसे चुटकी बजाते हैं, बोले बैलेंस, ये वो ऐसे करके किया उन्होंने। बोलते हैं पूर्वज है इनके ऊपर, इसके दादा परदादा कोई और पूर्वज रहे होंगे, वो पूर्वज इसके पैरों पे बैठे हैं, कैसे चलने देंगे। तो मुझे भी जब सामने से बोल रहे हैं भाई और वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे भी यकीन आया थोड़ा कि हाँ हो सकता है पूर्वज हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी बताओ, बस आपके सहारे हैं, बताइए, हम आपके दरबार आए हैं तो कोई सोल्यूशन दीजिए। तो बोलते हैं विधि अपनाओ, और ये तो चलेगा क्या, दौड़ेगा। जब इतना आश्वासन, तुम वहाँ गद्दी पे बैठे हो, तुम भक्ति करते हो, हर शनिवार को हवन करते हो, हर अमावस्या पे तुम हवन करते हो, और तुम झूठ बोल रहे हो, तो झूठ का पाप का घड़ा एक दिन तो भरता है, जरूर भरता। हेलो, लाइन कट गई थी, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, लाइन कट गई थी सर। मैं ये बोल रही थी कि देखो पाप का घड़ा एक दिन जरूर भर जाता है। जी जी। अभी ये विकास दुबे का है, घर तक रह गया उसका, बर्बाद है सब कुछ, पूरी फैमिली लखनऊ वाला घर भी रहने वाला है उसका। बताइए जिसके पाप का घड़ा भी एक दिन भरेगा। और ये जो इनके चमचे है ना, माही मुकेश, ये भी फंसेंगे एक दिन। ये जो पूरा गैंग, पूरी चैन बना रखी है सर, आप पूरी सिस्टमेटिक तरीके से अंदर तक जाइए, अंदर तक जाने की कोशिश कीजिए। इन लोगों ने पूरी इस तरह से चैन बना रखी है लोगों को गुमराह करने के लिए, कि इस तरह से गुमराह करते हैं। ये अपने बंदे बैठा रखे हैं इन्होंने कि तुम्हें ऐसे बोलना है। जैसे मूवी में प्ले होता है ना, जैसे मूवी में होता है कि एक्शन करना है, ये करना है, और उससे सब लोग देख के बिल्कुल सच जैसा लगता है। एक बात समझ में नहीं है, इतने वीडियो जैसे बाहर के लोगों के भी करते हैं, तो उसमें तो बाहर के लोगों को फिर कैसे बिठा के रखेंगे? बाहर के लोगों को भी उतारते हैं ना, करते हैं, क्या करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ये तो डिस्कशन ग्रुप ही क्यों बन सकते हैं? जिसकी वीडियो है वो उस पर कमेंट तो कर दे कम से कम। कुछ ये सब कुछ बंद करिए, इतने ही सच्चे हैं तो क्यों बंद रखते हैं? इतने ही सच्चे हैं, क्यों 2100 रुपए लेते हैं? तो दर्शन दें, और दर्शन देके सबको, सबका भला करें, क्यों 2100 रुपए ले लेके। और हवन किट में मैं आपको बताती हूँ, उसमें 7 गोले होते हैं छोटे छोटे, उसमें एक हवन की सामग्री होती है, केवल 50 रुपए की सामग्री आती है, वो इतनी सामग्री होती है उसमें, और मुश्किल से 10-20 रुपए का एक्स्ट्रा सामान होगा। ये आधी चम्मच रोली, आधी चम्मच हल्दी, राई, पीली सरसों, आधी चम्मच। तो क्या ये सामान 3551 का होगा? नहीं, देखिए उसमें ऐसा होता है, बात पैसे की नहीं है। हो सकता है कोई मांत्रिक साधना की चीज हो तो वो बहुत बहुमूल्य भी हो जाती है, लेकिन उसका असर सही होना चाहिए ना। चलिए असर सही मैं मान लेती हूँ, इस चीज को मान के तो मैं 7 हवन किट घर में लेके आई थी। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो पहले ये तो कहेगा रिपोर्ट दिखाइए, या पहले किस डॉक्टर के पास आप गए वो दिखाइए, प्रूफ तो मांगेगा। या पहले से पहले ही जाते ही वो आपको बोल देगा कि आपको ये बीमारी है, तो हम तो फिर आगे का कुछ बताएंगे ही नहीं। मानेंगे आप या नहीं मानेंगे इस बात को? जैसे ही मैं गई गुरुजी के पास तो उन्होंने बता दिया बच्चे पे पूर्वज है, इसके दादा परदादा है, और आप विधि अपनाइए, चलना तो दूर, ये दौड़ेगा। तो उन्होंने कोई प्रोसीजर का टाइम दिया? क्योंकि आजकल उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि लोगों के मन में धीरज नहीं है, हमारा जो पूरा प्रोसीजर है उसको ठीक से फॉलो नहीं करते। प्रोसीजर का टाइम दिया कि पूरी हवन, पूरी विधि पूरी कर लीजिए और अमावस्या कर लीजिए। इनके प्रोसीजर में, हाँ जी मैंने पूरा कर लिया। इनके प्रोसीजर में 5 हवन कंटिन्यू 5 डेज करने होते हैं। आफ्टर 3 डेज 6वां हवन करना होता है, फिर आफ्टर 3 डेज 7वां हवन करना होता है, फिर जो अमावस्या आती है वो ऑनलाइन करनी होती है। लेकिन इसमें भी एक बात आप सोचिए, नोटिस करिए कि भगवान जी इनको ऊपर से संदेश नहीं देते हैं कि आप ये इसमें चेंजेस कर दो,
ये रूल अपनाने, जो ये रूल होते हैं इनके, कि रूल ऐसे चेंज कर दो। तो ये रूल कैसे, पहले जो होता था, पहले हवन एक एक महीने में जाके होते थे, रूल कुछ और थे। अब ये बोलते हैं कि भगवान जी के आदेश के अनुसार रूल बदल दिए। अरे रूल भगवान के आदेश पे नहीं बदले बेटा, तुमने रूल जो बदले वो अपने की जल्दी से धान इकट्ठा हो जाए, क्योंकि 6-6 महीने के प्रोसीजर में लोगों को इनसे भरोसा टूट जाता था। अब ये सारा प्रोसीजर 1 महीने में करवा लेते हैं कि टूट भी जाएगा तो हमारा अमाउंट पूरा आ जाएगा, हमारी जेब पॉकेट फुल हो जाएगी। नहीं, ये जेब तो देखिए, जेब तो शायद भर जाएगी, लेकिन बद्दुआओं का पैसा किसी के पास नहीं तो रुकता है और नहीं वो उसको सुकून देता है। वही तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा सर, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। वो तो रावण का अहंकार, तो रावण का भी नहीं टिका, तो ये भदौरिया जी क्या चीज है, अहंकार तो इनका भी नहीं टिकेगा। बहुत मुश्किल, बहुत ही मेरे जैसी माओ की बद्दुआएं, इतनी बद्दुआएं इनको लगेंगी, बद्दुआओं में भी असर होता है सर जी। बिल्कुल होता है, दुआओं बद्दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है, बहुत असर होता है। बिल्कुल होता है। जिस बच्चे को मैं पूरा दिन हाथ में गोद में उठा के वॉशरूम लेके जा रही हूँ, गोद में उठा के एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाती हूँ, उस बच्चे को लेके मैं वहां गई और इन्होंने बच्चे को देखते ही कह दिया कि आपका बच्चा तो चलेगा दौड़ेगा। फिर उसके बाद इनकी एक सेविका, वो चूजी सी चुईया सी लड़की बैठा रखी है, उनको कहते हैं गुरु माता। अरे गुरु माता है तो वो चिंगम क्यों चबाती रहती है हर टाइम? कौन सी गुरु माता ऐसी होगी वो चिंगम चबाएगी? वो 16-17 साल की लड़की है, वो बराबर में गद्दी पे बैठाए रखते हैं उसको, बोलते हैं गुरु माता, आपका चरण छुओ, ये करो वो करो। वो चिंगम चबाती रहती है, उसको बैठने का तमीज नहीं, उसको दुपट्टा डालने का तमीज नहीं, वो गुरु माता है वो। चलिए देखिए, इसको तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। चलिए वो उनका मैटर है। अब मैं बताती हूँ। तो इनकी सेविकाओं ने मुझसे कहा, मैंने फिर भी एक क्वेश्चन किया वहाँ पे कि मेरा बेटा ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से धक्के खा चुकी हूँ, इतने दिनों से परेशान हूँ, तो मैं तो ऑल इंडिया में हर जगह अपने बच्चे को ले गई। तो उन्होंने कहा गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर है मैडम, आप ये मानिए। और गुरुजी ने एक बार कह दिया, उनके मुख वाणी से निकल गई, तो ये सत्य है, अटल सत्य है। आपका बेटा ठीक होगा, आप विधि तो अपनाइए। मुझे और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मैं घर पे आई, वहां पे एक हवन करके आई कामाख्या माता के मंदिर में, और घर पे आके मैंने हवन किए, सारे हवन हुए मेरे, सब कंप्लीट हो गई। आपने सारा प्रोसीजर करने के बाद भी क्या गुरुजी से कभी मुलाकात करके ये शिकायतें की? मैं सर बता रही हूँ आगे को सारा प्रोसीजर हुआ। उसके बाद अभी जो ये विकास दुबे वाला मामला हुआ ना कानपुर में, उस रात में वहीं थी कानपुर, उस रात में वहीं पे थी। मैंने अपने हस्बैंड से फिर उनको कन्विंस किया, मैंने कहा कि एक बार अब तो सारा कुछ हो चुका है, एक बार गुरुजी से मिला लाओ। क्योंकि मुझे पता था, एक दिन पहले राजस्थान के बंदे वहां गए थे, लॉकडाउन में जहां दरबार हर जगह बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन आज की डेट में भी आप देख लीजिए, चाहे सीबीआई लगवा दीजिए, वहां पे 40-50 बंदे डेली जा रहे हैं, डेली देख रहे हैं। क्योंकि ये अपनी इनकम क्यों खराब करे? 2100 रुपए इनको मिल रहे हैं, इनकम हो रही है इनकी, तो ये 1 लाख रुपए इनके पर नाइट के हैं, तो क्यों खराब करेंगे, क्यों नहीं लेंगे? इसका मतलब तो फिर कानपुर का जो जिला प्रशासन है, कानपुर का जिला प्रशासन है, उन्हें कोई ध्यान नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ मुझे वहाँ का नंबर मिल जाए, मैं तो FIR डालने की सोच रही हूँ उनके नाम की। वो तो नंबर तो गूगल में आपको कहीं से मिल जाएगा, कहीं देखने की दरकार क्या है? आज मैं यही कर रही थी, यही सोच रही थी कि मुझे वहाँ का नंबर मिल जाए, मैं तो खुद FIR करूंगी और सारी इनको सब कुछ इनके जो इनका गैंग चला हुआ है, इनके सारे गैंग को अंदर करवाने की सोच रही हूँ। सर ऐसी बात नहीं है, शिक्षक संगठन से प्रदेश मंत्री के पद पे हूँ मैं। बहुत हौसला, शिक्षक संगठन से प्रदेश मंत्री के पद पे हूँ, मेरा नाम है। जी। मैं हौसला बहुत रखती हूँ। आपने नाम क्या बताया? आपका नाम क्या बताया? अनु बिश्नोई फ्रॉम बिजनौर। ठीक जी सर। फिर मैं जैसे गई, हमने टिकम्बो ले लिया, टोकन ले लिया वहाँ से, 5 बजे वहाँ पहुंचे, दरबार के बाहर रहे। अच्छा सुनो, 8 बजे तक ये किसी के अंदर नहीं लेते, दरबार बिल्कुल बंद रहता है, टोकन दे देते हैं और 8 बजे के बाद तुरंत सबको अंदर ले लेते हैं। इनको दिखता है कि अब कोई कहने वाला नहीं है, सबको अंदर लो, रोकते किसी को नहीं है, देखा तुरंत रात में बाहर। तो अरे जब मना है तो तुम मत देखो ना, क्यों देख रहे हो, क्यों उल्लंघन कर रहे हो सरकार का तुम? क्योंकि इनको तो अपना फिर अमाउंट पूरा करना है, इनको तो देखना है। इन्होंने, गुरुजी ने फिर बुला लिया। उसके बाद जो पेशी वाले थे, जिनको पेशी आ रही थी, गुरुजी कहते हैं कि जिनको पेशी आ रही है वो पहले अंदर आ जाओ। पेशी वाले अंदर पहुंच गए, हम बैठे रहे इंतजार में। अब पेशी वाले 8-10 लोगों को देखने के बाद बोलते हैं कि बस हो गया, अब नहीं। मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, कैसा नहीं, 6-7 हजार रुपए का कार में तेल फूका हमने अपनी, साथ में 1500 रुपए का ड्राइवर लेके आए, 2100 रुपए का यहाँ टोकन कटाया, 10-12 हजार रुपए लगा के हम कुछ बेवकूफ है जो वापस जाएंगे। 2100 रुपए का जो टोकन है उसकी बाकायदा रसीद, पक्की रसीद दे रहे हैं लोग?
अपडेट कुछ नहीं देते, केवल एक कागज का टोकन होता है, उसमें नंबर होता है और बस वो दे देते हैं। 2100 का टोकन लिया, पूरा प्रोसीजर किया, उसके बाद 2100 का टोकन दोबारा लिया मैंने। नहीं आप जब ये जितना प्रोसीजर होता है वो क्या गवर्नमेंट के फंड में वो नहीं होती किसी चीज की, कोई किसी चीज की कोई पक्की रसीद नहीं होती। हवन किट है मेरे पास 7, एक हवन तो मैं वहां करके आई थी, 6 हवन किट मेरे घर में रखी हुई है जिस पे रेट डला हुआ है। हवन किट पे रेट डला हुआ है सब पे 3551। तो फिर इनकी गलती नहीं है, फिर प्रशासन क्या कर रहा है, सोचने की बात ये है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रशासन, लेकिन प्रशासन तक बात पहुंचाएगा कौन? हम जैसे पहुंचाएंगे ना, मैं पहुंचाऊंगी, प्रशासन तक बात पहुंचाऊंगी ना। तो सर मेरी पूरी बात सुनिए, इन्होंने मना कर दिया, आप किसी को नहीं देखा जाएगा। मेरे हस्बैंड वहां से गुस्से में उठ के पीछे और चले गए, बोले नहीं चलो घर चलो। मैंने कहा मैं इतनी दूर आई हूँ, कैसे घर चली जाऊंगी? मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया, जबकि मेरा बच्चा मेरे जितने वेट का ही है, बैठे बैठे वेट गेन हो गया उसका। तो अपने बच्चे को गोद में उठाया, मुझे कम से कम में 20-25 मिनट अपने बच्चे को लिए खड़ी रही, इनको तरस नहीं आया। मैंने कहा बाबा एक बार मेरे बच्चे को देख लो, कैसे मना कर रहे हो, हम इतनी दूर से आए हैं, एक बार देखो तो सही। तो इनको तो देखना ही नहीं था, मेरी आंखों से आंसू चल रहे और मैं रो रही। मैंने कहा एक बार देखो तो सही, पता नहीं फिर क्या सोचा, बोले चलो इनको अंदर आने दो। मैंने ले जाके अपने बच्चे को बैठाया, मैंने कहा गुरुजी हमारे 7 हवन हो चुके हैं, 1 अमावस्या हो चुकी है, अब बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन गुरुजी के सब मुंह से जो शब्द निकले वो मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर क्या बोल रही हैं बच्चा? अरे डॉक्टर को पूछना था तो आपको पहले पूछना था, जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मीटिंग हुई थी और आपसे मिलने गई थी, तब आप डॉक्टर की रिपोर्ट मुझसे मांगते, मैं टोटल रिपोर्ट बताती, अपने बच्चे की बीमारी बताती, मुझे सारी बीमारी का पता है, मुझे पूरी साइंस की नॉलेज का पता है, हर चीज मैं आपको बताती। लेकिन शुरू में आपने मुझे पूर्वज बता के सारा प्रोसीजर करवा के मेरे 40-45 हजार रुपए खर्च करवाने के बाद आप मुझसे डॉक्टर की नौकरी ले रहे हो। तो मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मैं टीचर हूँ, मैं दुनिया को पढ़ाती हूँ, इतने बच्चे मेरे स्कूल से पढ़ के निकल गए, इंटर हाई स्कूल टॉप कर लिया मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने, और तुम मुझे बेवकूफ बता रहे हो? सामने से मेरा बेवकूफ बना रहे हो तुम। तो मुझसे पूछते डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा डॉक्टर क्या सर, आप गुरुजी आपके सहारे पे यहाँ आई हूँ और आप इस पर चिकित्सा करते हैं, तो आप डॉक्टर का सवाल ही नहीं आना चाहिए। तो बोले नहीं बताओ डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर बोल रहे हैं इसको डीएमडी है, जो इंडिया में लाइलाज बीमारी है। जो क्लियर था, मैंने झूठ नहीं बोला सर, मैंने वहाँ पे सच बताया कि इंडिया में लाइलाज बीमारी है जो डीएमडी है। अभी फॉरेन में इस पे ये ट्रायल चल रहे हैं, रिसर्च कंप्लीट होगी इंडिया में, मुंबई में सबसे पहले ट्रायल होगा। तो बोलते हैं कि वो ये तो एक असाध्य बीमारी है, मैं क्या कर सकता हूँ, बाबा से उम्मीद लगाओ, बाबा से अरदास करो, वो बस चलो उठो, बस ये उनका सवाल था। तो ये शब्द आप मुझसे पहले भी तो बोल सकते थे, जब मैं पहली बार गई थी। आप बोलते इस बच्चे को बीमारी क्या है बेटा ये बताओ, मैं बीमारी बताती, तब आप कहते इसको असाध्य बीमारी है, बेटा आप इन चक्करों में मत पड़ो और आप अपने बच्चे को डॉक्टर को ही दिखाना, चाहे ट्रीटमेंट 2 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आए या ना आए। तो आपने शुरू में मुझसे क्यों कहा कि पूर्वज है, और आपने मुझे क्यों विधि अपनाने के लिए कहा? क्यों मेरे 40-45 हजार रुपए मेरी दौलत हराम की नहीं थी, मेहनत से कमाती हूँ। अपने बच्चे को अकेले, मेरा विकलांग बच्चा है, अकेले बच्चे को घर में छोड़ के मैं आज की डेट में स्कूल जाती हूँ, मैं बहुत मेहनत से पैसा कमाती हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हराम की दौलत नहीं थी मेरे पास। और सबसे बड़ी बात है, बात पैसे की ज्यादा, मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ा। सर मानसिक तनाव इतना ज्यादा, मैं आज की डेट में भी डिप्रेशन में हूँ। अभी सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है, टीचर्स को स्कूल जाना है, गवर्नमेंट टीचर सारे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में बैठने के बाद भी मेरा ये मन नहीं करता मैं अपने स्टाफ मेंबर से किसी से बात कर लूं। मेरी आंखों से आंसू झलकते रहते हैं कि इतनी बड़ी उम्मीद, इतना ट्रस्ट, 2-2.5 महीने मैंने इतना इनको पूजा और मुझे वहां पे ये जवाब मिला, धोखा मिला। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ और इसी के तहत मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मैं इनकी FIR करूँ, इसके जड़ तक पहुंचूं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन इसकी जड़ तक पहुंचूंगी। अब इतना मैं हौसला रखती हूँ कि पहुंच जाऊंगी। आपका दुख सुनकर के बहुत दुख हो रहा है, हैरानी हो रही है। जहाँ लोगों को अपेक्षा होती है, वहाँ अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है जैसा आपने कहा है, तो वाकई में फिर वो सेवा का के धाम नहीं लगते। कोई नहीं सर, ये हाँ मैं मानती हूँ। राधा रमण गुरु जी थे, उनमें शक्ति
क्या होगी, आज भी होगी, लेकिन उनकी आड़ में ये जो धंधा चल रहा है, ये एक व्यापार है, ये एक दुकान है और ये दुकान बंद होनी चाहिए। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं इन अंधविश्वासों के चक्कर में आके कि हमारी फैमिली आगे को हैप्पी फैमिली हो जाएगी, तो अपने फ्लैट तक बेच देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच के वहां जा रहे हैं जो लोग गरीब है। सोचो वो कैसे मैनेज करते हैं, उनको क्या मिलता है, एक निराशा मिलती है, निराशा के बाद वो लोग सुसाइड करें, क्या करें, उसका जिम्मेदार कौन होगा। बहुत बहुत दुखद बात आपने बताई है। हालांकि बहुत सारे केसेस आए हैं, बहुत सारी शिकायतें आई हैं और इन्हीं शिकायतों में अब एक शिकायत आपकी और जुड़ गई है। हमारा काम पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की जो बात है, आपकी जो आवाज है, आपका जो अनुभव है वो पहुंचाना है और बहुत अच्छा लगता अगर आपका सकारात्मक अनुभव होता। ये बताइए सर, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोल दिया होता कि बेटा तुम चक्करों में मत पड़ो, कुछ नहीं है, इन्होंने गुमराह क्यों किया, क्यों कहा कि तुम्हारे बेटे पे पूर्वज है। आपको एक बात बताऊं अनु जी, ये मैंने जो शुरुआत की थी पंडोकर सरकार उनके बीच में तनातनी को लेकर के शुरुआत की थी। मेरा कोई मकसद नहीं था, मैंने आपके सारे वीडियो देख चुकी हूँ सर। हाँ, मेरा कोई मकसद ही नहीं था कि मुझे इस लाइन में इतना चलना पड़ेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने यही सोचा था कि मैं एक वीडियो दूं और दोनों के बीच में थोड़ी अच्छी बात हो जाए, बात खत्म। लेकिन दूसरे दिन पंडोकर सरकार के गुरुजी का फोन मेरे पास आ गया, उनका इंटरव्यू मैंने लिया। देखिए उनकी विनम्रता थी, वो मेरा वीडियो सुन करके उन्होंने अपनी बात कही, ठीक है। उसके बाद पब्लिक के फोन आने लग गए। अब मैं असमंजस में पड़ गया। इनकी लैंग्वेज है, जिस तरह की लैंग्वेज में ये बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को तो वही गवारा नहीं हुआ कि जिस तरह से मैं आपको बोल के नहीं बता सकती हूँ, जिस तरह से बोल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत कहा ये गुरु है साला, इस पर तो लट करना चाहिए, इस तरह से बोलता है और लेडीज बैठी हुई है। मुझे तो तभी मैं बोल नहीं सकती जो शब्द वहाँ सबके सामने बोले जा रहे थे, प्रयोग किए जा रहे थे। ये बातें भी की मर्यादा में रहते हुए मैं ऐसे सब नहीं बोल सकती हूँ। बिल्कुल मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए जब ये वीडियो बनने शुरू हुए, पब्लिक की आवाज आई, तो दोनों की तरफ से अच्छी बातें भी। कुछ लोगों ने कहा करौली में दरबार में हमारा बहुत काम हुआ है, अधिकांश लोगों ने कहा नहीं हुआ है, ऐसे ही उधर भी आई। पंडोकर दरबार से भी मैं नहीं कहता कि ये लोग पूरे सहमत हैं, पूरे संतुष्ट हैं, कुछ सहमत है, कुछ असहमत है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जब मेरे वीडियो गए, आज ही पंडोकर दरबार के गुरुजी का फिर मेरे पास फोन आया। मेरे 2-3 वीडियो ऐसे गए थे जिसमें 2 महिलाओं ने पंडोकर दरबार में जाने के बाद असंतोष व्यक्त किया था, तो मैंने वो दे दिया। जैसे अभी आपका चल रहा है वैसे मैंने वो दे दिया। तो उन्होंने वो सुन करके उनकी विनम्रता देखिए, उन्होंने मुझे फोन किया, फोन करके कहा आप उनको फोन करके बोलिए मेरे इस नंबर पर वो अपनी पर्ची भेजेंगे और मैं उनसे बात करता हूं कि बहनों को शिकायत क्या है। और उन्होंने दोनों बहनों से बात की, यूएसए की एक थी, एक दिल्ली की थी। तो इससे क्या होता है, इससे आपके मन की शिकायत दूर होती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं ये नहीं, मुझे ये आश्वस्त तो मैं नहीं करूंगा कि काम पूरा होगा नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति की ये विनम्रता तो है कि उन्होंने फोन करके और उन्होंने इतना कहा है। देखिए आपको एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने इतना कहा है कि अब आपके वीडियोस देखने के बाद मैं सुबह 7 से लेकर के 8 बजे का टाइम पब्लिक के फोन उठाने में लगाऊंगा, किसकी क्या शिकायत है मैं उनकी बात सुनूंगा। करौली सरकार में कोई फोन नहीं उठाने को तैयार नहीं होता, कोई बंदा मर भी जाए तो लोग फोन नहीं उठाएंगे, केवल यूट्यूब पे लाइव आते हैं और उसमें भी अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मैसेज कर दें तो उसको कोई आंसर हमें नहीं मिलता। नहीं तो फिर देखिए मैं एक बात ये भी कहूंगा कि फिर जो मजमा हम लगा रहे हैं ना, फिर हम लोगों की भी तो भूल है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, मैं तो अपनी गलती मानती हूँ कि हाँ मैंने गलती की, मेरी फैमिली ने भी मना किया और मैं वहाँ चली गई, सबसे बड़ी गलती मेरी ये हुई। और जब हमारे फोन कॉल से नहीं उठाए जाते, जब असुविधा में हम फोन करें तो कोई हमको चाहे गुरुजी जवाब न दे, और भी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनका भी तो जवाब प्रोसीजर आना चाहिए, लेकिन वो भी जब नहीं आता तो फिर सर देखिए सुनने में आ रहा है इनसे बहुत सारी धाराएं भी लगी हुई हैं और मुकदमेबाजी भी इनकी रही थी। देखिए वो अतीत से कोई मतलब नहीं है, मैं ये मानता हूँ अतीत में अगर किसी ने कुछ भी किया हो। डेट में भी सर इनका एक गैंग है और ये पैसा कमाने का, ये राधा रमन गुरुजी के आड़ में पैसा कमाने का ही धंधा इनका चला हुआ है। वरना जो मैं आंखों देखा नजारा आपको बता रही हूँ, एक अनुभव बता रही हूँ, उसमें बिल्कुल 101% सत्यता है। चलिए हम तो आपका अनुभव दे देंगे
आपका अनुभव दे देंगे, हम जैसे सबका दे रहे हैं वैसे आपका दे देंगे। लालच नहीं होता, इनके मन में कोई लालच नहीं होता, तो और फिर क्या बोलते हैं, हमन या नमन, नमन से कुछ नहीं होता सर जी। नमन से तो ये बोल देते हैं, नमन वाले तो वेट करते रहो, हमन में एक सीमित अवधि में कार्य हो जाता है, और नमन में तो कुछ गारंटी नहीं है। तो लोग बात क्या करते हैं, नमन ही करते हैं मजबूर, हमन करते हैं मजबूरी में आके, वो मजबूर हो जाते हैं। ये डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट वे में हमन करने के लिए मजबूर करते हैं। और जो बात थी वो पहले बताओ भाई, क्लियर बताओ, बाद में क्यों बताते हो तुम। बिल्कुल, चलिए आपकी ये तकलीफ और आपकी बात जैसा कि सब लोगों की जा रही है, आपकी भी एज इट जाएगी, जैसा अपनी बात हो रही है वैसे की वैसी जाएगी। हमने पहले भी अपील की है कि जहां लोगों की आस्था होती है, श्रद्धा होती है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो लोग एक विश्वास लेकर के आते हैं उनकी सार संभाल करना भी फिर उस धाम का दायित्व होता है। मैं ये करना चाहती हूँ, अगर आप इस मुद्दे में पड़े हैं और आपने कुछ प्रयास करना स्टार्ट किया है, कर रहे हैं, आप अपना अधिकतम टाइम इसमें दे रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, आपकी सारी वीडियोस में देखती हूँ, तो इस बात की आप तह तक जाइए। और सर मैं आपसे गुजारिश करूंगी, जो ये अपने देश के, फॉरेन कंट्री के जो ये ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए हैं और जो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इतने गरीब होने के बाद भी वो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो उनका पैसा बचेगा, उन लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि मेरा ऐसा कोई मकसद, ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये पब्लिक की आवाज आने लग गई और मैं वीडियो बनाने लग गया, ठीक है ना। अब ये वीडियो बनने के बाद में लोगों के मन में बड़ी जागरूकता आई है। जैसे जैसे लोगों की आवाजें आप बीती जा रही है, वैसे वैसे लोग सोचने को मजबूर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आप सजेस्ट करो कौन से दरबार में जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि भैया न तो मैं इधर गया न उधर गया, और मेरा ये काम ही नहीं है सजेस्ट करना। कोई मैटर नहीं है। हाँ, मेरा कोई सजेस्ट करने का मैटर ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर सच्चाई को सामने लाने का तो आप प्रयास कर सकते हैं, लोगों के सामने से अंधकार मिटाने का तो हो सकता है भगवान ने आपको ही मुद्दा, आपको जरिया बना के भेजा हो लोगों के सामने, ताकि लोग गुमराह ना हो सकता है भगवान ने क्या सोचा है। हो सकता है कि भगवान के नाम की पे एक दुकान चल रही है, एक भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो लोगों ने एक जरिया आपको बना दिया हो, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान किसी न किसी को जरिया बनाते हैं। तो हो सकता है भगवान जी ने आपको ही ये जरिया बना के भेजा हो, तो फिर भगवान में वो बात डाली हो। भगवान अगर चाहेगा तो फिर बात आगे तक अपने आप जाएगी। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, मेरी तो कोई औकात है नहीं। बिल्कुल, ऐसे मैं कोशिश कर रही हूँ वहाँ के प्रशासन से बात करने की, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, देखो मैं नहीं चाहती, मेरे साथ जो हुआ मुझे पैसे भी वापस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी जैसी माएँ बहुत हैं इस दुनिया में, वो ऐसे बर्बाद ना हो और वहाँ ऐसे मतलब बिल्कुल अंधेरे की तरफ ना जाए। मैं ये चाहती हूँ, मैं शिक्षक होते हुए भी अंधेरे की तरफ चली गई, लेकिन मेरी जैसी और भी बहुत है जो वहाँ बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई है, मैं और सबको उजाले की साइड ले जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आस्था होनी चाहिए, अंधी आस्था नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, ऊपर वाले पे विश्वास करो, लेकिन ये जिस तरह से दुकान चलाई जाए, भगवान ने बुद्धि भी तो दी है, उस बुद्धि का भी यूज करना चाहिए। हालांकि मैंने यूज नहीं किया था उस टाइम, मैं समझ सकती हूँ, मैं भावनाओं में बह गई थी कि हो सकता है कि यहीं से मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि वीडियो वो गुमराह करने वाली जो वीडियोज आती हैं, उन वीडियो के चक्कर में मैं गुमराह हुई, वरना सर मैं गुमराह नहीं होती। और अब आज मैं आपसे बता रही हूँ, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसे गुमराह हुई हूँ, वरना आज की डेट में मेरी 30 साल की एज है, मैं अपनी एज में कभी गुमराह नहीं हुई थी। चलिए, आपकी आवाज जो आपके अनुभव की बात है वो हो सकता है और लोगों को गुमराह होने से बचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपका प्रयास सराहनीय है और आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनु जी, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, भगवान भला करे। शुभ रात्रि।